हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का जून 2014 का थर्ड क्वेश्चन पेपर। इसके पहले वाली वीडियो मैंने 2014 का सेकंड क्वेश्चन पेपर वीडियो में डाला है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहाँ जाके 2014 का सेकंड क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो वो, और मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो मेरे इस वीडियो में नए हैं वे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे मेरे जितने भी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम भी आने ही वाला है। तो ज़्यादातर हो सके तो क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करते चलिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप आकार की इकाई पॉइंट है जिसके 72 बिंदु लगभग बराबर होते हैं। ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 1 इंच। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे बाइंडिंग कार्य का नाम बताइए जिनमें सिग्नेचर को मिलाया जाता है, स्पाइन को काटा जाता है और कवरों से जोड़ने के लिए ग्लू से फैलाया जाता है। ऑप्शन है लेमिनेशन, बाइंडिंग कार्य, फिनिशिंग, कोलेटिंग। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि फिनिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्तियों के बीच कोई स्थान छोड़े बिना टाइप सेट को कहते हैं। ऑप्शन है नो लीडिंग, सेट सॉलिड, ट्रैकिंग, कर्निंग। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सेट सॉलिड। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के पुराने क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, जिसमें था 2 अक्षरों यानी कि 2 कैरेक्टर्स के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, कर्निंग। लेकिन जब बात करें 2 लाइनों के बीच के स्थान को हम कहते हैं लीडिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोल्फ द सुपरमैन स्वेलो गोल्ड एंड टॉक टिन शीर्षक वाले निजी विरोधी प्रचार पोस्टर का डिजाइनर था। ऑप्शन है रेने मैग्रिट, जॉन हर्टफील्ड, मैक्स एर्नेस्ट, मार्शल दूनसा। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि रेनी मैग्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, चार्ल्स कपर डिवाइस यानी कि सीसीडी निम्नलिखित में से किससे संबंधित की यूनिट है। ऑप्शन है सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ऐसे प्रूफ जो पहले अपनी रंग प्रक्रिया को अलग अलग दर्शाती हैं और उसके बाद प्रगामी सुपर इम्पोजिशन को दर्शाती है। ऑप्शन है रिम्पिंग, प्रेस प्रूफिंग, प्रगामी, पोस्टर, सिंसिंग। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि प्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकार बलवीर सिंह कट किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। ऑप्शन है उत्कल विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार बलवीर सिंह कट का जन्म हुआ है 1939 ईस्वी में, पाकिस्तान में हुआ है, और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के डीन रहे हैं, और इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से स्नातक किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, टेराकोटा और सिरेमिक में क्या सामान्य नहीं है। वेजिंग, थ्रोविंग, सेटरिंग, कॉयल। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि कॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघलाते समय कांस्य की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है। नमक, चीनी, कार्बन, सुहागा। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सुहागा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट है, प्लास्टर की मूर्ति से प्लास्टर मोल्ड को लेते समय पृथककर्ता के रूप में किस घोल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है टरपेटाइल, किरोसिन, डीजल, ग्रीस। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघलाते समय एल्यूमिनियम की सफाई के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, सामान्य नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, चीनी, सुहागा। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सामान्य नमक सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, जॉन जोचिम विंकलमैन निम्नलिखित में से संबंध हैं। रोमांसवाद,
नौवर्गवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि नौवर्गवाद। इसी का एक रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में आया है, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, जॉन जोचिम विंकलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वहाँ पे नौवर्गवाद की जगह पे लिखा है नौ शास्त्रीयतावाद। तो दोनों ही आंसर राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। माँ शगल हैंस मूलतः निम्नलिखित देश से थे? ऑस्ट्रिया, स्पेन, जर्मनी, रूस। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि रूस। माँ शगल का जन्म 6 जुलाई 1887 में रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित में से कौन सा बारोक चित्रकार है? सल्वाडोर डाली, ब्रॉक, मोंद्रियान, कैरेवेजियो। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि कैरेवेजियो। कैरेवेजियो का जन्म 29 सितंबर 1571 ईस्वी में हुआ था और कैरेवेजियो बारोक शैली के काफ़ी अग्रणी चित्रकार माने जाते हैं। इनके द्वारा बनाई गई कई कलाकृतियां हैं, जैसे डेथ ऑफ द वर्जिन, सपर एंड एमांस, उसके अलावा है द टेकिंग ऑफ क्राइस्ट। ये सब इनकी कलाकृतियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार दसवंत मुगल वंश के किस समय में संबंध हैं? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि अकबर, क्योंकि अकबर के ही शासनकाल में 13 हिंदू चित्रकार ने कार्य किया था, जिसके साथ ही साथ दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मधु, जगन्नाथ, सावलदास, महेश, ये सारे जितने भी कलाकार थे उन सभी ने अकबर के ही शासनकाल में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन के 1922 में प्राचार्य बने? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, अतुल बोस। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का जन्म 1882 ईस्वी में बिहार में हुआ था और इनके पिता आर्किटेक्चर रहे हैं और इनका जो देहांत था 1966 ईस्वी में कोलकाता में हो गया था और इन्होंने 1905 से 1910 के बीच कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण किया था और वहीं पे इनको शिक्षा दी गई थी और ये बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए ये शांति निकेतन में 1922 ईस्वी में प्राचार्य बने थे और इनके द्वारा बनाई गई कई कलाकृतियाँ जैसे कि यम सावित्री, सती का देहत्याग, शिव का विस्पान, भीष्म प्रतिज्ञा, संथालिन, उमा की तपस्या, ये सारी इनकी चित्र हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की हम बात करें तो ये बंगाल स्कूल के सबसे प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं जिनको वॉश पेंटिंग प्रारंभ करने का जन्मदाता माना जाता है और इनका जन्म हुआ है 1871 ईस्वी में और इनकी सबसे प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग में कलाकृति मानी जाती है भारत माता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विनोद बिहारी मुखर्जी। इनका जन्म हुआ है 1904 ईस्वी में और ये चित्रकार होने के साथ साथ प्रसिद्ध मूर्तिकार भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे? ऑप्शन है चोलमंडल मद्रास, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, शिल्पी चक्र दिल्ली, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि शिल्पी चक्र दिल्ली। इसकी स्थापना हुई है 1949 ईस्वी में और बीसी सान्याल का जन्म है 1922 अप्रैल 1901 ईस्वी में असम में हुआ है और ये ऐसे कलाकार हैं जो 100 साल से भी अधिक जीवित रहे हैं और इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र में कार्य किया। दिल्ली शिल्पी चक्र में बीसी सान्याल के अलावा कई कलाकारों ने कार्य किए जैसे कि यामिनी रॉय, सतीश गुजराल, राम कुमार, धनराज भगत, शंखुराय चौधरी, कमल कृष्ण, दिव्यानी कृष्ण, जया अप्पा स्वामी, रामेश्वर ब्रूटा, प्राणनाथ मांगो, के.एस. कुलकर्णी जी, ये जितने भी कलाकार थे इन सभी का योगदान दिल्ली शिल्पी चक्र में रहा है। फिर हम बात करें चोलमंडल मद्रास की, तो चोलमंडल की स्थापना हुई है 1966 ईस्वी में, जिसकी स्थापना किया था के.सी.एस. पणिक्कर ने। फिर ऐसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसकी स्थापना हुआ
47 ईस्वी में। यहाँ पे भी कई कलाकारों ने कार्य किए, जैसे कि एम.एफ. हुसैन, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, सैयद हैदर रजा, ये सारे कलाकारों ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में कार्य किया, जिसे पैग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 18। के.जी. सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? तो इसका ऑप्शन है मिश्रित माध्यम, इंक, एक्रेलिक, टेम्परा। तो इसका राइट आंसर है मिश्रित माध्यम। ए इज द राइट आंसर। के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म 15 फरवरी 1924 ईस्वी में हुआ था और ये कुशल चित्रकार होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी हैं, भित्ति चित्रकार भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, विचारक भी हैं और एक शिक्षक भी रहे हैं। और इनकी जो एक मिश्रित माध्यम में बनाई गई थी वो थी फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? ऑप्शन है पिकासो, गोया, रोंदा, माइकल एंजिलो। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि पिकासो। पिकासो का जन्म 1881 ईस्वी में स्पेन में हुआ और ये घनवाद के सबसे प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। इनके नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो के अलावा भी कई ऐसी कलाकृतियां हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। सबसे पहली पेंटिंग है इनकी ग्वर्निका। उसके अलावा इन्होंने एबिना की सुंदरियाँ, 3 संगीतक, पाइप पीता हुआ लड़का, वायलिन, युद्ध व शांति, ये सब इनकी कलाकृतियाँ रही हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रांसिस्को दी गोया। इनका जन्म हुआ है 1746 ईस्वी में। इन्होंने स्वच्छंदतावाद में भी काफ़ी कार्य किया है। नेक्स्ट है रोंदा। इनका जन्म हुआ है 1840 ईस्वी में और ये प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में रहे हैं। इनके द्वारा बनाई गई काफ़ी प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं जैसे कि द एज ऑफ ब्रॉन्ज, द वॉकिंग मैन, द बर्गेस ऑफ कैलाश, द किस और इनके द्वारा बनाया गया द गेट्स ऑफ हेल। इन्होंने घिबर्टी को ही देखकर बनाया है द गेट्स ऑफ हेल और घिबर्टी का बनाया गया है द गेट्स ऑफ पैराडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले हम एक और पॉइंट की बात कर ले माइकल एंजिलो की। तो माइकल एंजिलो भी चित्रकार होने के साथ साथ काफ़ी प्रसिद्ध मूर्तिकार माने जाते हैं। इनके द्वारा बनाया गया मूर्ति जैसे कि डेविड जो 1501 ईस्वी में बनाया गया था। फिर हम बात करें पिएटा की जो 1499 ईस्वी में बनाया गया है और इनके द्वारा बनाया गया काफ़ी कलाकृति सिक्सटाइन चैपल जिसमें इन्होंने बहुत सारी कलाकृतियाँ तैयार की हैं। तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार भी रहे हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार भी रहे हैं और इनके अलावा भी पुनर्जागरण काल में काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं जैसे लियोनार्डो दा विंची, रैफेल, ये सब पुनर्जागरण काल के काफ़ी अग्रणी मूर्तिकार और चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोकैलिप्स नामक वुडकट श्रृंखला किसने प्रिंट की? ऑप्शन है अल्बर्ट ड्यूरर, माइकल एंजिलो, पिकासो, रूबेंस। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अल्बर्ट ड्यूरर। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म 1471 ईस्वी में जर्मन में हुआ और इन्होंने एपोकैलिप्स नामक वुडकट श्रृंखला तैयार की थी। इसके अलावा भी इनका वुडकट में ही एक कृति है द लाइफ ऑफ द वर्जिन। नेक्स्ट हम बात करें माइकल एंजिलो की। इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने माइकल एंजिलो आपको डिस्कस किया। फिर अब पिकासो का जन्म हुआ 1881 ईस्वी में और पीटर पॉल रूबेंस का जन्म हुआ है 1577 ईस्वी में। सारे आर्टिस्ट का डेट ऑफ बर्थ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को कालक्रम में करने के लिए क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो हर एक आर्टिस्ट का डेट ऑफ बर्थ याद होना बहुत ज़रूरी है, तो उसे नोट भी करते चलिए क्योंकि सारे आर्टिस्ट के डेट ऑफ बर्थ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21 की। भारत में किस वर्ष पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई? ऑप्शन है 1657, 1556, 1559, 1667। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 1556। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना 30 अप्रैल 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया गया था जिसे पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? ऑप्शन है जापान, मिस्र, चीन, भारत। तो इसका राइट आंसर है चीन। कागज का आविष्कार चीन में 105 AD में तस आइलुन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। भारत में वुड इंटेग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? ऑप्शन है सोमनाथ होर, सनतकर, कृष्णा रेड्डी, जगमोहन चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि सनतकर।
सनतकर का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ है। फिर हम बात करें सोमनाथ होर की, इनका जन्म हुआ 1921 ईस्वी में। ये प्रसिद्ध चित्रकार होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर भी रहे हैं। नेक्स्ट है कृष्णा रेड्डी, इनका जन्म हुआ है 1925 ईस्वी में। फिर है जगमोहन चोपड़ा, इनका जन्म हुआ है 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट मेकिंग की किस प्रक्रिया में प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर रहते हैं? ऑप्शन है लिनोकट, एचिंग, सेरीग्राफ, लिथोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि लिथोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरिष्ठता क्रम में लगाइए। तो ये क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है इसमें, क्योंकि वरिष्ठता क्रम में लगाने के लिए ऑप्शन भी होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आंसर में स्टार लग गया। लेकिन हम फिर भी डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म हुआ है 1891 ईस्वी में। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म है 1871 ईस्वी में। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म हुआ 1904 ईस्वी में। और नंदलाल बोस का जन्म है 1882 ईस्वी में। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लगाते हैं कालक्रम में तो सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर यानी कि 1871, उसके बाद नंदलाल बोस यानी कि 1882, फिर छितेंद्रनाथ मजूमदार यानी कि 1891, फिर विनोद बिहारी मुखर्जी 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सेरेमिक हैनिवा संबंधित है। ऑप्शन है कोरिया से, जापान से, चीन से, कंबोडिया से। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि जापान से, क्योंकि हैनिवा टेराकोटा जापान से संबंधित है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बर्तन, सजावटी मर्तबान, फूलदान, खिलौने, मूर्तियाँ, जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का प्रयोग सेरेमिक हैनिकोटा यानी कि जापान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराधापुर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। ऑप्शन है नेपाल में, सियान में, श्रीलंका में, म्यांमार में। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन महमूद गवर का मदरसा स्थित है बीदर में, गुलबर्गा में, दौलताबाद में, हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि बीदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का गुंबज निर्मित है लाल बलुई पत्थर से, सफ़ेद संगमरमर से, सीमेंट की हुई ईंटों से, चुनार बलुआ पत्थर से। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सफ़ेद संगमरमर से। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद किले के ही पास कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है, किंतु इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ये क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है ये बनाया तो लाल बलुआ पत्थर से है, लेकिन इसका जो मेन गुंबद बनाया गया है वो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। और इस मकबरे का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई मालवा से, गुजरात से, ओरछा से, दक्कन से। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि गुजरात से, क्योंकि कल्पसूत्र में ही 24 तीर्थंकर के जीवन का चरित्र वर्णित किया गया है, जिसे रचित किया है भद्रबाहु ने। और इस ग्रंथ की रचना महावीर के निर्वाण से 1500 वर्ष बाद की मानी जाती है। और ये जो पोथी है ये गुजरात से प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 31 की, सही कालक्रम है, सही कालक्रम में लगाइए। ऑप्शन है एडवार्ड माने, जॉर्ज रूआ, फर्नांड लेजे, मार्क्स शगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एडवार्ड माने इनका हो जाएगा 1832, जॉर्ज रूआ 1871, फर्नांड लेजे 1881, फिर मार्क्स शगल 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ऑप्शन है लटखान मंदिर, भीमरथ, एलोरा का कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसे भी कालक्रम में लगाना है, तो इसका सबसे पहले राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पहले लाटखान मंदिर जो आइहोल में है, ये 5वीं शताब्दी का है। फिर नेक्स्ट है भीमरथ
जो महाबलीपुरम यानी कि पल्लव वंश का है, ये है 7वीं शताब्दी का। फिर एलोरा का कैलाश मंदिर जो 8वीं शताब्दी का है, एलोरा का कैलाश मंदिर यानी कि राष्ट्रकूट वंश का। फिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो 13वीं सेंचुरी यानी कि 13वीं शताब्दी का है, जो उड़ीसा में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित दार्शनिकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। ऑप्शन है क्रोचे, हिगेल, जिया पॉल सत्र, जॉर्ज संतायना। तो इसके भी क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है क्योंकि इसका भी कोई राइट आंसर नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उनके डेट ऑफ बर्थ की ज़रूर बात कर लेंगे। सबसे पहले हम क्रोचे की बात करते हैं। क्रोचे 1866। फिर है हिगेल 1770। फिर है सत्र, उनका जन्म है 1905। फिर जॉर्ज संतायना 1863। और इसमें कोई भी ऑप्शन में राइट आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। सही क्रम चुनिए। ऑप्शन में है नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसियोलिथिक, चालकोलिथिक। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सबसे पहले पैलियोलिथिक, फिर मेसियोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर चालकोलिथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्णन मंदिरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है द्रौपदी रथ, भीम रथ, युधिष्ठिर रथ, अर्जुन रथ। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सबसे पहले द्रौपदी रथ, फिर अर्जुन रथ, भीम रथ, देन लास्ट आ जाएगा युधिष्ठिर रथ। ये तो है पूर्व से पश्चिम की ओर लगाने के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में आए कि पंच पांडव के सही कालक्रम को चुनिए, यानी कि सीधे सीक्वेंस में लगाना है, तो सबसे पहले होगा द्रौपदी रथ, फिर है युधिष्ठिर रथ, फिर अर्जुन रथ, देन लास्ट आपका आ जाएगा भीम रथ। उसके बाद अगर कोई ऑप्शन है तो हो जाएगा नकुल सहदेव रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 36। निम्नलिखित कलाकारों का काल क्रमानुसार सही चयन कीजिए। ऑप्शन है धीमान, मनकू, मंसूर, अमृता, शेरगिल। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि धीमान, मंसूर, मनकू, अमृता, शेरगिल। धीमान का जन्म हुआ 1540 ईस्वी में, मंसूर 1590 ईस्वी, मनकू 1730 ईस्वी, तो लास्ट आता है अमृता शेरगिल यानी कि 1913 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का सेट सही है। ऑप्शन है स्क्वीज ब्लेड, एक्सपोजिंग टेबल, कैमरा, लोस्ट वैक्स प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा नदी की बालू, क्योंकि सामग्री सेट में सबसे पहले नदी का बालू, फिर गम अरेबिक, उसके बाद हो जाएगा वॉश आउट, फिर सॉल्यूशन, देन लास्ट हो जाएगा टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि सबसे पहले वुड कट, फिर वुड इंग्रेविंग, फिर है मेटल इंग्रेविंग, देन लास्ट आ जाएगा स्क्रीन प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। प्रिंट मेकर को उनके उम्र के अनुसार सही क्रम को चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले राजा रविवर्मा यानी कि 1848, फिर है सोमनाथ होर 1921, अनुपम सूद 1944, पलानी अप्पन 1957। क्वेश्चन है 4 रंग प्रक्रिया में रंग प्रभाव का सही क्रम लगाइए। इसका राइट आंसर है सी, पीला, सियान, मर्जेंटा, काला। जबकि इसका सीक्वेंस है CMYK, यानी कि सियान, मर्जेंटा, पीला, काला। और इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित को समय के क्रम से लगाइए। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि लेखन का आविष्कार, एल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट, फिर इंटरनेशनल टाइपोग्राफिक स्टाइल, देन लास्ट है कारपोरेट आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। डिज़ाइन प्रक्रिया के क्रम में लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रोताओं का अभिनिर्धारण, संकल्पना का विकास, व्यापकता की तैयारी, सूचना को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सही क्रम चुनिए। ऑप्शन में है सर्वरी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, चिंता मणिकर, अजीत चक्रवर्ती। तो इनके भी डेट ऑफ बर्थ से इनके कालक्रम लगाएंगे। सबसे पहले सर्वरी राय चौधरी, सर्वरी राय चौधरी का हो जाएगा 1933, देवी प्रसाद राय चौधरी 1899, चिंता मणिकर 1915, अजीत चक्रवर्ती 1924। तो सबसे पहले हो जाएंगे देवी प्रसाद राय चौधरी यानी कि 1899, फिर चिंता मणिकर 1915, फिर है अजीत चक्रवर्ती 1924, देन लास्ट आ जाएगा सर्वरी राय चौधरी 1933, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, धातु की ढलाई मेटल कास्टिंग का सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि धातु को पिघलाना और सफाई करना, मोल्ड में धातु को उड़ेलना, मोल्ड को ठंडा करना, मोल्ड को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मूर्तिकारों जिन्होंने कांस्य माध्यम का चयन किया है का सही क्रम चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि सबसे पहले देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, शंखु राय चौधरी, एस धनपाल। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899, राम किंकर बैज 1906, शंखु राय चौधरी 1916, फिर एस धनपाल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अभिकथन है पिक्टोग्राफी एक विशिष्ट शब्द की बजाय एक विचार अथवा संकल्पना को व्यक्त करती है क्योंकि यह सटीक क्रिया को संप्रेषित नहीं करती। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मेटल प्लेट में कागज पर प्रिंट लेते समय प्रिंटिंग से सबसे पहले इसे पानी में डुबोया जाता है क्योंकि इससे प्लेट की सतह से स्याही बेहतर अवशोषित होने में मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अन्य प्रिंटिंग प्रक्रियाओं की अपेक्षा लिथोग्राफी में अधिक नमी की आवश्यकता होती है क्योंकि चूने के पत्थर की सतह ग्रीस के लिए नॉन हाइड्रोफिलिक तथा नॉन सेंसिटिव होती है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोब ने फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग के संदर्भ में फोटोशॉप्ड शब्द को हतोत्साहित किया क्योंकि ट्रेडमार्क में विधि मान्यता को बनाए रखने में जाति की बजाय इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जा सके। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, CMYK में KEY के लिए है क्योंकि CMYK में के अंतिम वर्ड उसी प्रकार आता है जैसे ब्लैक शब्द में के आता है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि उसका जो सही क्रम है वो है CMYK। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 51, सॉ सेरिफ 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रयुक्त होना शुरू हुआ क्योंकि डिस्टिल और बॉहस के डिजाइनर्स आकार की सरलता में रुचि नहीं रखते थे। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्सिलीन सफ़ेद और सिलेटी ही पाया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक महीन और कोमल मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है क्योंकि पोर्सिलीन सफ़ेद और सिलेटी ही होता है लेकिन अत्यधिक महीन और कोमल मिट्टी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, स्टोनवेयर को कम तापमान में पकाया जाता है क्योंकि यह अर्दनवेयर की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, लाल मिट्टी का पारंपरिक प्रयोग घरेलू सामान बनाने में होता है क्योंकि यह अत्यधिक कम लागत की होती है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकासो ने घनवात को वरीयता दी और विकसित किया क्योंकि पिकासो का विश्वास था कि कोड़ी सरल आकार अधिक शक्तिशाली होती है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त ने नवे रस की खोज की क्योंकि उन्होंने यह संकल्पना की कि मस्तिष्क एक समय में अपने आप को भावनाओं के तनाव में से मुक्त रखता है और शांति में विश्राम करता है। तो इसका राइट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, हिगेलियन त्रयी में थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस है क्योंकि हिगेल का द्वंद्ववाद आत्मा की फिनोमेनोलॉजी पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में स्व व्यक्ति चित्र निर्मित किए क्योंकि वह फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित थे। तो इसका राइट आंसर है ए। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनार्डो दा विंची ने रेखांकन और चित्रण को पसंद किया और मूर्ति निर्माण का प्रयास नहीं किया क्योंकि उनका विश्वास था कि एक मूर्तिकार का कार्य श्रमिक का कार्य है। तो इसका राइट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, अवनींद्रनाथ टैगोर प्रकृति से प्राप्त उत्पादनों पर लघु मूर्ति शिल्प बनाना अधिक पसंद करते थे क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी प्रारंभ कर दी थी। तो इसका राइट आंसर है ए। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विक्टर ग्राफिक्स, तो इसका हो जाएगा इलस्ट्रेटर। बिटमैप फोटोशॉप, A3 पेपर स्लैंडर्ड, फिर है ओनियन स्किन, तो हो जाएगा मैक्रोमीडिया फ्लैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पिक्सेल, तो पिक्सेल का हो जाएगा बिटमैप, फिर है वेहिकल, इंक, स्ट्रीट फर्नीचर, आउटडोर मीडिया, फिर है डैम्पनिंग रोलर, तो इसका हो जाएगा ऑफसेट प्रेस, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, फोटोग्राफी के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पेरिस बॉलवर्ड, तो इसका हो जाएगा डेगुए, फिर है सारा बर्नहार्ट, इसका हो जाएगा नादर, फिर है कैमरा लेस शैडो पिक्चर्स, तो ये हो जाएगा टेलबार्ट, फिर है फोटोलिथोग्राफी ऑफ कार्डिनल डी एब्रॉस, तो इसका हो जाएगा निप्से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, द ग्रेट ट्रिम्फल कार, ये है अल्बर्ट ड्यूरर का, फिर है द डांस ऑफ डेथ हंस हॉलबिन, फिर है द डिजास्टर ऑफ वॉर फ्रांसिस्को दी गोया, 3 क्रॉसेस रैम्ब्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवेबल वुडन टाइप, इसका है चीन, पेपिरस मिस्र, लाइमस्टोन जर्मन, मूवेबल टाइप जर्मन। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। यहाँ पे जर्मन दो जगह दिया हुआ है, तो लाइमस्टोन का जर्मन भी है और मूवेबल मेटल टाइप का भी जर्मन है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि पेपिरस किस में है। पेपिरस मिस्र का राइट आंसर किस में दिया हुआ है, तो ये सेकेंड में दिया हुआ है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि फोटोग्राफ्स, तो इसका हो जाएगा कंटिन्यूअस टोन, फिर है बार ऑफ कॉलम चार्ट, तो इसका हो जाएगा सूचना ग्राफिक्स, फिर है स्क्रीनिंग, ये है मोयरे, फिर प्रिंटिंग के बाद पेज की कटिंग, तो ये हो जाएगा क्रॉप्स मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागजी पटेल, तो इनका है पिंक बस्ट, सरबरी राय चौधरी, रिक्लाइनिंग वुमेन, हिम्मत शाह सीड्स, राम किंकर बैज, गांधी डांडी यात्रा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 68 की,
जूट, तो जूट है मृणालिनी मुखर्जी। मार्बल, रमेश पटेरिया। कांच एवं पीतल, पीवी जानकी रमन। कास्ट, वीआर खजूरिया। यानी कि सी इज द राइट आंसर। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। न्यूड, न्यूड है एस धनपाल। फिर है मॉन्यूमेंट, बलवीर सिंह कट। द बुल, राघव कनेरिया। आई सपोर्ट द यूनिवर्स, धनराज भगत। यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जय मंगला, तो ये है यशोधर पंडित। मरणासन राजकुमारी, अजंता की गुफा। तोरण, सांची। सिंह स्तंभ, लोरियानंदन गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट है द्वंद्ववाद, ये है हिगेल। अभिव्यक्तिवाद, क्रोचे। संप्रेषण का सिद्धांत, टॉल्स्टॉय। अनुकरण का सिद्धांत, अरस्तू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्यूट, इनका हो जाएगा रैफेल। डेथ ऑफ मॉरेट, जैक लुई दाविद। लास्ट जजमेंट, माइकल एंजिलो। द ट्रिनिटी, मैसेचियो। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूल्हा देव मंदिर, ये है खजुराहो। 64 योगिनी मंदिर, वेड़ाकार जबलपुर। फिर लोमस ऋषि गुफा, बराबर हिल्स। परशुरामेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। केसीएस पणिक्कर, तो इनका हो जाएगा वर्ड एंड सिंबल सीरीज। फिर है विकास भट्टाचार्य, डॉल सीरीज। तैयब मेहता, ब्लू डायगोनल सीरीज। राम कुमार, बनारस की घाट। यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, लास्ट क्वेश्चन। दादा, दादा को हो जाएगा हॉबी हॉर्स। फिर है फाव, वाइल्ड बीस्ट। फ्यूचरिज्म, फिगर इन मोशन। फिर है सरलिज्म, प्योर साइकिल। ऑटोमेटिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कई चीज़ों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है कि आपको वो समझ में आ जाए, क्योंकि वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं ऐसे ही ईयरली क्वेश्चंस और फाइन आर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारी वीडियो लेकर आऊँगी। और जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते चलें।